अस्सलामुअलैकुम हेलो। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? अभी व्हाट्सएप पे मुझसे ही बात हो रही है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। हमारी मुलाकात भी हुई है पहले वापी में। वापी में? हाँ 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 हाँ। अच्छा। अभी आपने वो सात भाई का एक मलफूज नकल किया है। हजरत फरमाते थे कि दावत का चमन फूलों का चमन है। बिल्कुल सही बात है। जो इसमें खिंजीर बनकर दाखिल होगा वो गलाजत हासिल करेगा, और जो शहद की मक्खी बनकर दाखिल होगा वो फूलों का रस चूसेगा और शहद बनेगा। तो गलाजत पर खवासत हाँ आप तलाश हाँ, कर रहे हो ना? वही अरे तलाश क्या कर रहे हैं? साद जिस नीयत से घुसा था, फसाद की नीयत से फसाद मचाया और करोड़ों अरबों का माल जमा किया। अरे यार, और काम का तकद्दुस पामाल हो गया पूरी दुनिया में। बोहतान लगाने वालों ने बोहतान तो की क्या बात, बोहतान किसको कहते हैं अल्ताफ भाई? शरीयत में बोहतान किसको कहते हैं लगा दिया अल्ताफ भाई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शरीयत में बोहतान किसको कहते हैं? सुनो, मेरे को बात नहीं करनी है आपसे, सुनो मेरी बात। वो तो नहीं करोगे ना सादियानी। अल्ताफ भाई हिम्मत ही नहीं है ना। अरे अल्ताफ भाई हिम्मत ही नहीं है। जिस आदमी के खिलाफ फतवा आ गया, ईडी की रेड पड़ी है उसके नाम की प्रॉपर्टी पे, बोहतान है क्या? उसका नाम बोल रहा है। खिलाफ फतवा आ गया है, देवबंद में जाके देख लो। हाँ, तुम्हारे खिलाफ फतवा आ गया है। जो मरकज और मरकज वालों को गुमराह कह रहे हैं वो सबसे बड़े गुमराह हैं। न मरकज को गुमराह कह रहे, न मरकज वालों को गुमराह कह रहे, साद और साद के मानने वालों को गुमराह कह रहे। अल्ताफ भाई कब तक धोखा दोगे? हाफिज मंजूर, आप लोग कब तक धोखा दोगे दुनिया को? मरकज वाले तो हम भी हैं, हम हरगिज गुमराह नहीं है। जो मरकज से जुड़े वो साद गुमराह है। क्यों मुगालता दे रहे हो अल्ताफ भाई? तुमने तो मरकज को तोड़ दिया, उम्मत को तोड़ दिया। अच्छा, हमने, अरे सुनो अल्ताफ भाई, हमने जब छोड़ा तब हरा भरा था कि वीरान था? उम्मत को अगर ईमानदार हो अल्ताफ सेठ, अगर ईमानदार हो बोलो, बुजुर्गों ने जब मरकज छोड़ा तो वीरान था कि आबाद था? अल्ताफ भाई मौत आएगी इसका जवाब नहीं दोगे तुमको मालूम है साद ने छोड़ा और वीरान हुआ मुल्कों के जोड़। अरे साद भाई, अरे अल्ताफ भाई ईमानदारी है तो बताओ, बुजुर्गों ने छोड़ा तब आबाद था कि वीरान था? अरे अल्ताफ भाई नहीं दोगे जवाब, मौत आ सकती है। अल्ताफ भाई मदनी जोगेश्वरी वाले, आप जवाब नहीं दोगे? अगर जवाब लेना है तो ले लो और नहीं तो बंद करो। बोल दो। ये तो हालात है, मौसम की तरह बदलते रहते हैं। क्यों अकेली मस्जिद में ये हालात है? सब खुल गई, किसकी नहुसत से बंद हुआ ये? जिस हुकूमत के साथ मिलकर तुम लोगों ने एजेंडा चलाया था, रात को अजीत डोभाल ने किसको भागने दिया? और जो अंदर रात को अजीत डोभाल ने किसको भागने दिया? 2800 किन लोगों को जेल हुई? साद और उसकी औलाद 1.5 साल तक जेल में सड़ने वाले हमारे दावत के साथियों को कब किसी एक जेल में जाके पूछने गए खैर खैरियत? बात पूरी सुनना है तो सुन लो। हाँ सुन ही रहे अल्ताफ भाई, जवाब दीजिए, आप मौजू मत बदलिए। जो तुमने मुनाफिकों की तरह मुखबरी करके और दावत के काम और मरकज के खिलाफ एजेंडा चलाया था, हाँ, वो एजेंडा फेल हो गया। वो फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? और मुखबिरी का कोई सबूत बोहतान आपको साबित करना पड़ेगा। और सुनो, दिल्ली कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट, तमिलनाडु कोर्ट, सारी कोर्टों ने बरी कर दिया। हाँ, बरी कर दिया कि दावत के काम के खिलाफ साजिश थी। बिल्कुल साजिश थी, लेकिन ये क्यों मारा फिर रहा है? ये क्यों भाग गया साथियों को छोड़ के? अगर बात करनी है तो पहले पूरी बात सुन लो। हाँ जी बोलो। हाँ, तो जो तुम लोगों ने मिलकर हुकूमत के साथ, आरएसएस के साथ भाई, इसका सबूत देना पड़ेगा। रात में अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के खास आदमी से मिलकर 7 साथियों को छोड़ के भागा है, ये सबूत है। हम हुकूमत से मिले, इसका सबूत दो। और अभी भी आंध्र प्रदेश के दावत के साथी, बंबई के साथी मुख्तार अब्बास नकवी के तलवे चाट रहे हैं, कभी किसी सरकारी मंत्री के तलवे चाट रहे हैं, उसकी फोटो मौजूद है। अल्ताफ भाई तोहमत मत लगाओ। सुन लो पहले, सुन लो। इस दावत के काम ने कभी इज्तिमा के लिए किसी से फूटी कौड़ी नहीं ली। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से पैसा लेके इज्तिमा हुआ है, इसके सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद हैं। तोहमत मत लगाओ, या तो सबूत दो। अच्छा सुन लो ना पहले पूरी बात। सुन रहे हैं? हाँ, इतने दिनों तक तुमने सुनाते रहे, मैं चुपचाप सुना ना। हाँ जी सुनाओ। हाँ, इतने दिन से इतना सब भेज रहे थे। अरे हजरत, हाँ जी सुनाओ ना। हाँ, तो अभी तुम लोगों ने जैसे मुनाफिकीन यहूदियों के साथ मिलकर फिर मैं नहीं सुनूंगा, सबूत दो। अजीत डोभाल के साथ रात में मीटिंग किसने की? और अभी तक गवर्नमेंट में एफआईआर होने के बावजूद इसको गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ रही है? सवाल पैदा होता है कौन मिला हुआ है? क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ का तो एक भी केस ये हुकूमत छोड़ नहीं रही है, और इस आदमी को क्यों नहीं पकड़ रही है?
आप पूरी बात तो सुन लो। हाँ जी, तो कौन मिला हुआ है? फिर बाद में तुमने जो एजेंडा चलाया वो एजेंडा फेल हो गया। फिर अरे अल्ताफ भाई, ऐसा तो बकवास बच्चा भी करता है। सबूत दो, सबूत। अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई सबूत दो। ये सब बोल रहे हैं, इसका सबूत दो, वरना साद इजराइल गया है, उसके सबूत मौजूद है। इजराइल क्या करने जाता था? बात सुन लो पूरी। अरे भाई बोलो तो सही, साद इजराइल क्या करने जाता था? हंसी आ गई ना, हंसी आ गई। अरे हंसी आ गई। और हंसो, और हंसो। सुन लो अभी, सुन लो पहले पूरी बात सुन लो। अरे सबूत दो अल्ताफ भाई, तुम माशाल्लाह अल्ताफ भाई बड़े जिम्मेदार गिने जाते हो। बच्चों वाली तोहमत मत लगाओ। हम तो जो कह रहे हैं उसका सबूत दे रहे। कुरान के तो कुल हाथों बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो सबूत लाओ। इतनी गंदगियां तुम बेचते रहे, मैं चुपचाप। हाँ हाँ, वही मैं गंदगी नहीं भेजा हूँ, सबूत है उसके, सबूत है। मैं बोल रहा हूँ तो सुन लो, और वरना फोन बंद कर दो। अरे भाई आप कर सकते हो, आप सबूत दो, मैं आधा घंटा सुनूंगा। बाकी तोहमत मत लगाओ। ये मिले हुए, गवर्नमेंट से मिले हुए के सबूत आपके खिलाफ है। गवर्नमेंट के 2-2 रकात पढ़ने की जो आदमी बात करता था, उसके मानने वाले गवर्नमेंट ऑफिसरों के तलवे चाट रहे हैं। पहले पूरी बात सुन लो, फिर सबूत मांगना। हाँ बोलो। सबूत दोगे फिर बात मानेंगे ना हम, ऐसे तोहमत लगा चले जाओगे? पहले बात सुनो, फिर सबूत मांगो। बोलो। हाँ, बात सुनो पहले। सुने बगैर सबूत मांग रहे हो? हाँ भाई, तो सबूत पहले चाहिए ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट से मिले हुए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ किसी अकाबिर की एक फोटो नहीं दिखा सकते तुम। पहले पूरी बात सुन लो। बोलो। पूरी बात बोलो। तो तुम लोगों ने जो एजेंडा चलाया वो फेल हो गया। फिर फालतू बात, फिर फालतू बात। अरे फिर फालतू बात। एजेंडा तुम्हारा था मारपीट का, साद का, मरकज पे जो आसमान में बांग्लादेश में 29 उलेमा शहीद हुए। और हमारी बात साद के मलफूज पे चल रही थी कि दावत के काम में जो जिस नियत से घुसेगा वो हासिल करेगा। तो दावत के मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुम ने अपने खत में लिखा है कि काम का तकद्दुस तूने पामाल किया, करोड़ों की गाड़ियां बनाई, 10 बाय 10 का कमरा था। अल्ताफ भाई, ये तो आप भी मरकज सालों से जानते होंगे साद का। पहले बात सुन लो। अरे भाई साद का आप जो इल्जाम लगा रहे हैं ना, हम उस पे बात कर रहे हैं। 10 बाय 10 का कमरा था कि नहीं साद का? मांगना फिर बाद में जो बात बता रहे हो अल्ताफ भाई, 10 बाय 10 का कमरा किसका था? वो बात जो बता रहे हो अल्ताफ भाई, 10 बाय 10 का कमरा किसका था मरकज में? उसके बाद बारे में सुन लो। हालात जो है ना वो अल्लाह की तरफ से बदलते रहते हैं, जैसे मौसम बदलते रहते हैं। हालात और अजाब में पकड़ में फर्क होती है। लोगों को धोखा मत दो। हालात इंसान के ईमानी तरक्की के लिए आते हैं और अजाब पकड़ होती है, नाफरमानों पे पकड़ आती है और अपने चहीते बंदों पे अल्लाह पाक हालात डालते हैं। हाँ, और जो उलमा की नजरों में जो गुमराह है उसको हालात कह के कब तक अपना दिल बहलाओगे? सुन लो। अब जो मरकज पे हालात आए जिससे तुम खुश हो रहे हो, हरगिज नहीं, हर की दिल रो रहा है कि बड़े संगीन से संगीन हालात में मरकज जो बंद नहीं हुआ, जो आदमी कहता था कि कत्ल हो जाऊंगा मरकज नहीं छोड़ूंगा, दुम दबा के रात में फैमिली को लेके अपने साथियों को बेरे यार और मददगार छोड़ के भाग गया। अरे यार, हाँ यार बोलो ना यार। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह को छोड़ के जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मुंह धो, कुल्ली करो। साथियों को बता के जा रहे, साथियों को हिजरत करवा के जा रहे। अरे अल्ताफ भाई, यही गिरावट है सादिया नहीं होगी जिसके बारे में देवबंद ने फतवा लिखा है। कुल्ली करो, मेरे नबी की गीबत की है तुमने। मेरे नबी ने साथियों को छोड़ के फरार इख्तियार किया था क्या? सबसे महबूब बंदे हैं। अरे अल्ताफ भाई, तुम लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ गया। अल्ताफ भाई, इतने बड़े बम्बई के जिम्मेदार हो, तुम कुल्ली करो। क्या नबी अलैहिस्सलाम साथियों को छोड़ के गए थे? तो नबियों का काम करने वाले पे नबियों वाले हालात तो आते हैं। अरे नबी भागते नहीं है, भागना बहुत बड़ा जलालत गुमराही है। तुम कहाँ ले जा रहे हो? भागे नहीं है, वो तो वहीं मौजूद है रोजाना। अरे रात में 2:30 बजे तो जेल क्यों नहीं हुई उसको? मरकज में जितने साथी पकड़े गए उनको जेल हुई, इसको जेल क्यों नहीं हुई? इसलिए कि तुम लोगों ने तो जेल कराने की पूरी ताकत लगा। अरे हमने नहीं है, मिला हुआ था अजीत डोभाल ने इसको भागने दिया 2:30 बजे रात में फैमिली समेत। लेकिन अल्लाह की मर्जी के बगैर। अरे पर अल्ताफ भाई, तुम कितना, अल्लाह की मर्जी ही तो है कि नहुसत, उसकी नहुसत से मरकज बंद हो गया। अरे मरकज तो अभी थोड़े दिनों में देख लेना क्या से क्या होता है। अरे तो बंद क्यों हुआ? क्या से क्या होगा? वो तो मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आबाद किया, मदीना फिर, ये बंद क्यों हुआ? किसकी नहुसत से बंद हुआ? अभी वक्ती तौर पे हालात। अरे और सुनो, ये हमारे बुजुर्गों ने अलल ऐलान दिन में छोड़ा और हरा भरा इसको मरकज दिया था। ये कैसे इसने संभाल नहीं पाया? ये कैसे बंद कर दिया इसने?
ये हालात तो पूरी दुनिया पर आए हैं, पूरी दुनिया हर पर। किस नहीं, हमारे यहाँ की सब तमाम मस्जिदें चालू है, यही मस्जिद क्यों बंद है? मक्का भी चालू है, हरम शरीफ में भी तवाफ हो रहा है, हज पढ़ रहे हैं। हरम शरीफ में भी हालात आए हैं, हरम शरीफ में अरे हालात आए वो तो अल्ताफ भाई दूर हो गए, सारी मस्जिदें चालू है, मस्जिद क्यों बंद है? ये मस्जिद भी चालू है। अरे हरगिज नहीं, 5 जन ओ भाई इलीगल, हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं, आपको वीडियो दिखा सकते हैं, बंद है और बंद हो चुकी थी। ये क्यों बंद हुई? 24 घंटे आमाल से आबाद रहने वाली किसकी नहुसत से बंद हुई? वक्ती तौर पे तो अरे वक्ती कितना ऑर्डर, कितना कंबल डालोगे, कितना कंबल डालोगे? वक्ती तौर पे आज 1.5 साल हो गया, वक्फ बोर्ड ने केस डाल के बड़ी मिन्नत समाजत करके 15 शाबान और रमजान के लिए परमिशन ली, ये ऑफिशियल परमिशन है। इस दौर में तो मस्जिद नबी भी वीरान हो गई थी। अस्तगफिरुल्लाह, अरे ये अंधे हो चुके सादियानी और अल्ताफ भाई जैसा आदमी अंधा हुआ है, मस्जिद नबी वीरान हुई और साबित कर दो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे तुम साद का कलमा पढ़ लिए हो जो देवबंद ने कहा है ना, और ये अल्ताफ भाई जैसा बंबई का जिम्मेदार बोल रहा है मस्जिद नबवी वीरान हुई थी। नहीं हो सकती, याजूज माजूज निकलेंगे, उसका हदीस मेरे नबी तो कह रहे उसके बाद भी हज होता रहेगा, याजूज माजूज के बाद भी मक्का के अंदर। और अल्ताफ भाई सादियानी आप ऐसा कह रहे हो और नबी की बार बार तौहीन कर रहे हो एक आदमी के लिए। हमारे लिए तो हर चीज में नमूना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ कहाँ? तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये औरंगाबाद इज्तिमा में थे कि नहीं आप? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए नमूना होते तो औरंगाबाद इज्तिमा में ये कमबख्त साद बोलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल से हटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत उठानी पड़ी। आप जैसे सादियानियों के अंदर जरा भी ईमान होता, अल्ताफ भाई सुनो ध्यान से, इस्लाम पर भी तोहमत लगाई लोगों ने। अरे फिर अरे यार वो तोहमत की, अरे फिर नबी का नाम और कहा ये गुस्ताखे नबी। अरे औरंगाबाद इज्तिमा में आप थे ना? तुम कहने को किसी को भी कह सकते हो। अरे किसी को भी नहीं भाई, सबूत मौजूद है। अल्ताफ भाई कितनी मतलब नबी के मुकाबले में नया नबी खड़ा कर लिया है तुमने। आपका आप कहते हो मोहम्मद से। ओ अल्ताफ भाई सुनो ध्यान से, अल्ताफ भाई सुनो ध्यान से, औरंगाबाद इज्तिमा में तुम्हारे हिसाब से करोड़ों मजमा मौजूद है। असर की नमाज के बाद साद जाहिल गुमराह कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल से हटे हजरत ज़ैनब वाले निकाह में, इसलिए उनको अजियत उठानी पड़ी और फिजुल खर्ची की मिसाल दे रहा है। और कुरान कहता है इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, शैतान के भाई है फिजुल खर्ची करने वाले। और वो मेरे नबी को फिजुल खर्च कह रहा है। तुम लोग का खून सूख गया है, अकीदत में अंधे हो गए इसलिए चुपचाप बैठे रहे। तुम खाली बाल की खाल निकालना, बाल की, अरे यही तो बोल रहा हूँ, ये अंधे हो चुके हो अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई नबी से मोहब्बत का दावा मत करो, नबी से मोहब्बत का दावा मत करो। जो गैर मुस्लिम कुरान में गलतियां ढूंढते हैं उनको कुरान में गलतियां नजर आती है। और साद भी कुरान में गलतियां ढूंढता है। 1450 साल में अल्ताफ भाई किसी ने नहीं कहा कि मस्जिद ज़िरार जो है वो मुसलमानों ने बनाई। साद की यही बड़ी गलती है कि कुरान में गलतियां ढूंढता है। मुसलमानों से कह रहा है कि जिसको दावत के काम के साथ मदद का यकीन न हो छत में रस्सी लगा के फंदा लगा ले। अरे अल्ताफ भाई तुम कब से दावत का काम कर रहे हो? चलो बताओ दावत का काम कब से कर रहे हो? अरे तुमको क्या बता के करना है? अरे अच्छी तरह पता है अल्ताफ भाई, तुम ये साद जैसा मनहूस नहीं था तब भी दावत का काम चल रहा था और आज गायब है तो भी चल रहा है। इसके आने से सिवाय काम को फायदे के क्या हुआ? एक फायदा गिना दो बंबई में। अभी काम तो पूरी दुनिया में जो फैला है। अरे तो इसकी वजह थोड़ी फैला, कौन से नए मुल्क में इसके आने से फैला? चलो एक मुल्क बताओ। और जो भी फैलेगा ओ अल्ताफ भाई फैल चुका, तुम इसका एक नया मुल्क इसके आने से फैलाओ। हाँ इसके आने से बंद हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके आने से बहुत सारे मुल्कों में बंद हुआ। हिंदुस्तान में फॉरेनर्स की एंट्री बंद हुई इसकी नहुसत से। वो फितना तुमने फैलाया। हाँ वो तो सबूत नहीं है। रात अजीत डोभाल के साथ रात में मीटिंग किसने की? अभी FIR के बावजूद पुलिस किसको नहीं पकड़ रही है? ये सेंट्रल मिनिस्टर के तलवे किसने चाटे? गवर्नमेंट के पैसे से इज्तिमा किसने किया दावत के काम की हिस्ट्री में? वो सारी क्लिक किसने? अल्ताफ भाई असल कोई गुनाह होता है जिसकी नहुसत से अल्ताफ भाई मदनी जैसा आदमी जिसके आदो 500 लोग ईमान लाए हो ना, वो भी जिद अजाजिल और इबलिस को भी जिद खा गई।
आपने बिला तहकीक के एक साध को हीरो मान लिया, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में उसको खड़ी कर रहे हो। तुम्हारा ईमान इतना गिर चुका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका मुकाबला कर रहे हो। तुम ऐसा बोल रहे हो, नबी का मुकाबला तुम्हारा ईमान बिल्कुल। क्या अल्लाह के नबी छोड़ के भागे थे साथियों को? अल्ताफ भाई, नबी से मुकाबला, अरे अल्ताफ भाई, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में साथियों को छोड़ के भागे थे? हम तो हर जगह नबी का नमूना। अरे नबी, तुम्हारे अंदर खून होता है तो औरंगाबाद इज्तिमा में खड़े होकर उसको बोलते, इल्म होता तो बोलते कि तो नबी अलैहिस्सलाम को फिजूल खर्च कह रहा है। कोई फिजूल खर्च कहा नहीं है, ये तुम्हारी बकवास है। हमारे अल्लाह इसका जवाब देना पड़ेगा तुमको कयामत के दिन और दुनिया में भी। और उम्मत को तोड़ने, उम्मत को तोड़ा साध ने। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, तुम ये साध नहीं था तब से आप दावत का काम कर रहे हो, और नहीं है तो भी किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? कर लिया किसने तोड़ा? बाद मामला खत्म। दावत का काम किसके आने से टूटा? 99 आदमियों को कत्ल करने वाला भी रुजू कर लेता है तो उसका भी गुनाह माफ। तो रुजू करे ना, कम वक्त रुजू भी तो नहीं करता। 4 बार रुजू कर लिया उनका। अरे भाई, ओ भाई, कहाँ ये झूठ, ये रुजूनामा भी इसका पढ़ के सुना देता हूँ। ये अरे झूठ के ऊपर तुम्हारा पूरा सादियानी फिरका टिका हुआ है। वो 2018 का लेटर मौजूद है। इसने रुजूनामा सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाकये से किया और बाकी शैतान, और उसके बाद भी जारी रखा है। अभी कहता है झूठ हलाल है। अरे अल्ताफ भाई, क्या मामूली शरीयत भी तुमको नहीं मालूम? झूठ को हलाल कह रहा है। अंबिया से हमारा ईमान अफजल कह रहा है, सहाबा से हमारा ईमान अफजल कह रहा है, फरिश्तों से हमारा ईमान अफजल कह रहा है। अरे मतलब क्या, पहले तुम मुसलमान थे ही नहीं? बचपन में आमन तो बिल्ला ही नहीं सीखे हो क्या? तुमको सिर्फ गंदगी नजर आती है क्योंकि अरे गलतियां, गलत आदमी में गलतियां ही नजर आएगी। गलत क्या उसके अब्दुल वहाब साहब उसके दुश्मन थे? क्या मौलाना इब्राहिम साहब उसके दुश्मन है? क्या शेखुल हदीस याकूब साहब उसके दुश्मन है? उनको उसमें गलतियां नजर है। दारुल उलूम देवबंद क्या उसका दुश्मन है? अभी दारुल उलूम देवबंद ने भी अपने सारे फतवे वापस लेके तुम लोगों पे फतवा लगा दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। अरे झूठ, ये झूठ ही सुनना चाह रहा था। दारुल उलूम ने अपना फतवा वापस ले लिया। ये लोगों के आंखों में कितना दुल झोंकोगे? कर दिया था और अभी तो बाकायदा फतवा दिया है। क्या दिया है? चेक कर लो ना, चेक कर लो ना। अरे सब, अरे रोजाना राब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्ताफ भाई, झूठ हाफिज मंजूर जैसा महाराष्ट्र का अमीर झूठ बोल सकता है, मुफ्ती मकसूद जैसा आदमी झूठ बोल सकता है, और साद झूठ को हलाल कह सकता है। तो तुम जैसा जिम्मेदार, मुझे अफसोस तुम्हारे ऊपर है। अभी देवबंद का जो नया लेटेस्ट फतवा है वो उसका फतवा नंबर भेज दूंगा, देख लेना। क्यों घबरा रहे हो? बोल दो ना मजमून। अगर देवबंद को मानते हो तो फतवा, अरे मजमून बता दो। देवबंद ने तो साफ कहा कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता पैसे लेके फतवे का, वो अल्ताफ भाई जैसे बाजारू लोगों की जबान है, और साद के बयान सुनने के नहीं, सबसे ज्यादा इसके असातिज़ा से पूछो जो हयात है। अरे अल्ताफ भाई, बुनियादी बच्चे जितना जिसको इल्म ईमान मुफस्सल भी आता हो ना, ईमान मुफस्सल, वो भी कह दे कि साद तो काफिरों वाली बात कर रहा है। पता नहीं क्या उसने घोल के पिला दिया है। एक अजीब, सारे अकाबिरीन एक तरफ, सारे उलमा एक तरफ, सारे मशाइख एक तरफ, सारे मदारिस एक तरफ, और एक मशकूक आदमी जिसकी बीवी नाराज होकर चली जाती है, लोग मना के लाते हैं, जिसकी खादिमा को उठा के मरकज से निकाल के किसी मदरसे में दाखिला करवाना पड़ता है, जिसने 10 बाय 10 के रूम से करोड़ों अरबों खरबों रुपए का फार्म हाउस बना लिए, जिस आदमी के असातिज़ा कह रहे हैं कि इसने काम का तकद्दुस पामाल किया, जिसने काम में 2 टुकड़े कर दिए। जी तुम एक मुसलमान पर जो कुफ्र का फतवा लगाओगे तो, अरे मुसलमान काफिर क्यों नहीं हो सकता? अरे मुसलमान मुर्तद, हजरत अबू बकर ने पहली जंग तो मुर्तद के खिलाफ छेड़ी थी। अरे मुसलमान काफिर कैसे नहीं हो सकता? तब भाई बचपने वाली बातें क्या कर रहे हो? तो तुम भी तो मुर्तद हो सकते हो ना। बिल्कुल हो सकते, इसलिए तो डरते हैं, लोगों को बचा रहे, फितना हम तक आ जाएगा। अगर इस फितने का तनाकुब नहीं किया तो फितना हम तक आ जाएगा। तो उम्मत को तोड़ के हो गए ना मुर्तदी। उम्मत को तोड़ा तो, अरे तोड़ा तुमने, अरे तोड़ा तो जिस आदमी के खिलाफ उसकी बीवी, जिस आदमी के खिलाफ उसका हमेशा का दोस्त, जिस आदमी के खिलाफ उसके असातिज़ा, जिस आदमी के खिलाफ उसके मदारिस, जिस आदमी के खिलाफ तमाम मशाइख, जिस आदमी के खिलाफ सारे मदारिस, तुम कह रहे हो हमने तोड़ा। वो तुम्हारा झूठा इल्जाम है। झूठा इल्जाम हो अल्ताफ भाई, सच्चे हो तो सबूत लाओ। तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो अल्ताफ भाई, कोई दलील नहीं है तुम्हारे पास। चलो अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जवाब कहाँ से होगा?